हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो हम सुनाने जा रहे हैं वो असल में 1997 में आई एक काफ़ी बेहतरीन स्टोरी होने वाली है, जिसके अंत में आपको एक ऐसा ट्विस्ट देखने को मिलेगा कि आपकी होश उड़ा देगा। चलिए शुरू करते हैं। जूलिया, एलेक्स और डेविड, तीन दोस्त जो कि साथ में एक अपार्टमेंट में रहते हैं। इनके बीच काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। आजकल ये हर दिन कुछ लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं क्योंकि इन्हें अपने अपार्टमेंट में खाली एक रूम के लिए कोई किराएदार चाहिए, जिसके लिए वो किसी अच्छे आदमी को ढूंढ रहे हैं। इन्होंने किराया भी काफ़ी ज़्यादा रखा हुआ है, जिसके कारण तो ज़्यादातर उसे सुनकर ही वहाँ से चले जाते हैं, और कुछ जो बच जाते हैं वो इन तीनों को पसंद नहीं आते। ये उनका मजाक बनाते और ऐसे ही इनके दिन कट रहे हैं। पर एक दिन गूबो नाम का आदमी इनके पास आता है इनके ऐड को देखकर। पर सिर्फ जूलिया ही उस टाइम घर पर थी, लेकिन वो उसे अंदर आने को देती है और वो रूम भी दिखाती है जो कि गूबो को काफ़ी पसंद आता है। वो उसे लेने के लिए तैयार हो जाता है, पर उससे पहले जूलिया उसे कुछ सवाल करती है, जैसे वो क्या करता है, अभी कहाँ रहता है, मैरिड है या फिर नहीं। वो बताता है कि वो असल में एक राइटर है और अभी वो एक नॉवल पर काम कर रहा है जो कि इंटरेस्टिंग होने वाली है, और उसने अभी शादी नहीं की है। इस दौरान फ़ोन की रिंग बजती है तो जूलिया उससे कहती है कि जाकर फ़ोन पिक करो और कहो कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ। वो मान जाता है और जाकर बात करने लगता है, और जैसे उसने कहा था वो घर पर नहीं है वैसे ही वो कह देता है। पर कुछ देर बाद फिर से कॉल आती है और इस बारी जूलिया उसे मना कर देती है फ़ोन को उठाने को। उसका कहना है कि वो डॉक्टर है और ऐसे कॉल उसके पूरे दिन आते रहते हैं। लोगों को लगता है कि डॉक्टर की कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती, वो हर टाइम काम थोड़ी कर सकते हैं। गूबो के जाने के बाद वो उसके बारे में एलेक्स को बताती है तो वो कहता है कि तुम्हें अनजान आदमी को घर में अकेले क्यों आने दिया। पर वो कहती है कि वो एक अच्छा शांत स्वभाव का आदमी था, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगा मुझे, इसीलिए मैंने उसे अंदर आने दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि रात में ये लोग गूबो को डिनर पर इनवाइट करते हैं, जहां एलेक्स कहता है कि हमें तो जूलिया ने बताया था कि तुम काफ़ी इंटरेस्टिंग आदमी हो, इसीलिए हमने तुम्हें डिनर के लिए इन्वाइट किया। तो वो कहता है कि तो मैं क्या उस रूम के लिए डन समझूं। वो कहता है कि हाँ, पर एलेक्स उसे रेंट बताता है तो गूबो उसी टाइम अपने जेब से पैसों की गड्डी निकाल कर उसे दे देता है, जो देखकर वो थोड़े शॉक होते हैं क्योंकि अभी तक तो वो उसे ऐसे ही कोई मामूली आदमी समझ रहे थे। खैर, इसके बाद वो अपने सामान वगैरह लेकर शिफ्ट हो जाता है। एक दिन हम देखते हैं कि वो अपने घर दो बड़े बड़े बैग को लेकर आता है, चुपचाप अपने रूम में जाकर गेट को बंद कर देता है। सुबह जब जूलिया की आँख खुलती है तो वो एलेक्स से पूछती है कि क्या तुमने गूबा को देखा। वो कहता है कि नहीं। तभी वहाँ से डेविड भी अपने ऑफिस के लिए निकल रहा होता है, तो ये लोग उससे भी तो वो भी ना में जवाब देता है। तब जूलिया कहती है कि ये तो काफ़ी अजीब है क्योंकि उसकी कार तो नीचे ही खड़ी है, शायद वो अपने रूम में हो। अब शाम को जब वो लोग वापस लौट कर आते हैं तो देखते हैं कि अभी भी वो कार वहीं खड़ी है और गूबो का रूम लॉक है। उन्हें अब थोड़ा अजीब लगने लगा था, इसीलिए वो नॉक करते हैं, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तब वो उस गेट को तोड़ देते हैं और जब अंदर जाते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ पर गूबो की बिना कपड़ों की लाश पड़ी थी। जूलिया फौरन उसके शरीर पर कपड़ों से ढकती है और उसकी आंख बंद कर देती है। वहीं एलेक्स उसके सामानों को चेक करने लगता है, जो देखकर जूलिया कहती है कि तुम ये गलत कर रहे हो, ऐसे किसी का सामान नहीं छूते। तब एलेक्स बोलता है कि क्या तुम ये नहीं जानना चाहते कि आखिर ये मरा कैसे। इस बीच उसे ड्रॉन में कुछ नशे के इंजेक्शन मिलते, जिन्हें देखकर वो समझ गया था कि ज़रूर इसने ओवरडोज किया होगा, जिसके कारण इसकी मौत हुई है। वहीं जूलिया इमरजेंसी कॉल करने के लिए जाती है और यहाँ डेविड खड़ा उस लाश को देखे जा रहा था क्योंकि उसने ऐसा कुछ पहली बार देखा था। वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है। इस दौरान एलेक्स को बेड के नीचे से दो बैग मिलते हैं। ये वही बैग है जो वो लाया था, जिन्हें खोलने पर उसके होश उड़ जाते हैं और वो फ़ौरन उस बैग को लेकर जूलिया के पास जाते हैं, जो देखकर वो उस फ़ोन को रख देती है और सोच में पड़ जाती है कि असल में करना क्या है। दोस्तों, उस बैग में पूरे 200 करोड़ रुपए कैश थे, जिसे ये पूरी ज़िंदगी खर्च भी करें तो शायद ख़त्म ना हो। पर वहीं डेविड अभी भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, इसीलिए वो कहता है कि हमें ये पैसे नहीं लेना चाहिए। उसका दोस्त बोलता है कि अरे यार चिल करो, ज़रा इन पैसों की ओर देखो, जूलिया तुम्हारी क्या राय है। इस पर वो कुछ नहीं बोलती तो एलेक्स कहता है कि ठीक है, पुलिस को कॉल करके कहो कि हमें रूम से एक सूटकेस मिला है जिसके अंदर नोटों से भरी गड्डियाँ हैं, जिसमें से हमें एक भी पैसा नहीं लिया। जो सुनकर वहाँ वो दोनों ही हंसना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हमें अगले सीन में सभी को उनके काम पर दिखाया जाता है, लेकिन किसी का भी काम में मन नहीं लग रहा है। रात होने पर जूलिया और एलेक्स साथ आने का फैसला करते हैं, लेकिन डेविड अभी भी राजी नहीं था। उसका कहना है कि वो लोग पुलिस को बता दे इस बारे में, लेकिन वो दोनों इस बात से राजी नहीं थे। लेकिन डेविड अभी भी राजी नहीं था।
उसका कहना है कि वो लोग पुलिस को बता दे इस बारे में, लेकिन वो दोनों इस बात से राजी नहीं थे। डेविड के डैड उसे खुश होकर उसे एक मोटी सी फाइल थमा देते हैं, जिसको करने का डेविड का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, क्योंकि अभी उसकी आंखों के सामने बार बार वो 200 करोड़ नजर आ रहे हैं। इसीलिए वो भी आखिर में उन दोनों का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें सबसे पहले तो लाश को ठिकाने लगाना होगा, उसके बाद ही आगे उन पैसों का क्या करना है वो सोचेंगे। सो अभी मार्केट जाते हैं, जहाँ पर कुछ सामानों को खरीदते हैं, क्योंकि उन्हें उसकी लाश को काटना होगा, ऐसा एलेक्स का कहना था। किसी को उसके हाथ पैर काटने होंगे, फिर हम उसको जंगल में गाड़ देंगे, वरना पुलिस उसके फिंगरप्रिंट को मैच कर लेगी। अब ये सभी सामानों को लेकर घर आ जाते हैं और फिर लाश को पॉलीथीन में रैप करके अपार्टमेंट से बाहर लेकर आते हैं। कार में रखकर जंगल में ले आते हैं, जहाँ वो सभी एक गेम खेलते हैं, जिसमें जो हारा उसे ही उसका हाथ काटना होगा। इसमें डेविड का नाम आता है, जो सबसे ज़्यादा डरा था, पर वो ये करने से मना कर देता है। लेकिन एलेक्स कहता है कि तुम्हें ये करना होगा, बाकी मैं गड्ढा खोदता हूँ। तब तक डेविड को ना करते हुए भी मजबूरन उसकी लाश को काटना ही पड़ता है। इसके बाद वो लोग उसको वहीं गाड़ देते हैं और उसके हाथ पैर को वो कुछ दूर पर ले जाकर अलग जगह पर गाड़ते हैं, ताकि उसकी पहचान ना हो पाए। वहीं एक और हम दो और लोगों को देखते हैं, जिनके नाम एंडी और किंग है। वो किसी इंसान को बहुत ही बेरहमी से मार रहे हैं, क्योंकि वो गूबो के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा है। दरअसल ये दोनों गूबो के पार्टनर है, और जो पैसा उसके पास था उसमें से ये आधे हिस्सेदार भी है। यही वजह है कि वो उसे गूबो को पता पूछते हैं, पर उसे कुछ पता ही नहीं था, तो वो क्या बताएगा, जिसकी वजह से वो उसे पानी में डुबाकर मार डालते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि इस पैसे के पीछे कौन है। वहीं एक और हम देखते हैं कि इन तीनों ने उन पैसों को रूफ टॉप पर छुपा दिया है, ताकि किसी को पता ना लगे। जो गूबो की कार थी उसको ले जाकर एक सुनसान तालाब में फेंक दिया। सब कुछ सेट है उनके नज़रिए से, लेकिन अब यहीं से तो कहानी की शुरुआत होने वाली है। बने रहिए और बस देखते रहिए। एक दिन ये तीनों एक पार्टी में जाते हैं, पर वहाँ हम डेविड को अकेले बैठा हुआ देखते हैं, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो रहा है। गूबो की लाश को काट कर उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर एलेक्स उसका मजाक बनाता और एक दूसरे आदमी का सहारा लेकर, पर वो आदमी उसकी बात का बुरा मान जाता और जब वो वॉशरूम में होता है तो उसे बहुत ही बुरी तरह से मारता है, जिसका निशान हम अगले दिन देख सकते हैं। उसकी नाक से खून निकल रहा है, जो देखकर डेविड वहाँ से चला जाता है, पर कुछ पूछता नहीं है, क्योंकि वो उसकी रात वाली बात को लेकर अभी भी गुस्सा है। वहीं एंडी और किंग एक बंदे से बात करते हैं, पर वो भी उन्हें कुछ नहीं बताता, इसीलिए वो उसे फ्रिज में बंद करके वहाँ से चले जाते। उन्हें भी किसी भी हाल में अपने पैसे चाहिए थे, पर यहाँ एलेक्स और जूलिया के दिमाग में कुछ खुराफाती आइडियाज आते। क्यों ना वो उन पैसों में से कुछ पैसों को खर्च करें, और इसीलिए वो तभी जाकर एक कैमरा रिकॉर्डर खरीद लेते हैं और उसमें अपनी अजीब अजीब सी पागलपंती वाली वीडियोस को रिकॉर्ड करके टीवी में देखने लगते हैं। जब इस चीज़ के बारे में डेविड देखता है तो उसे बहुत सुनाता है और कहता है कि तुम लोग फिजूल के पैसे क्यों खर्च कर रहे हो, इन पैसों को काम में लो, तुम्हारा ही फायदा होगा। लेकिन दोस्तों, अब फायदा नहीं बल्कि नुकसान होने वाला है, क्योंकि अगले सीन में हम देखते हैं कि उन दोनों को गूबो की कार तालाब में गिरी पड़ी मिली है। यानी कि उन्होंने अपना पहला सुराग ढूंढ लिया है कि या तो गूबो उनके पैसे लेकर भाग गया या फिर किसी ने उसे मार डाला। आगे जब डेविड सो रहा होता है तो उसे नीचे वाले फ्लोर से कुछ आवाज़ें आती हैं। जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि उस फ्लैट में चोरी हो गई है, जो देखकर वो और डर जाता है। धीरे धीरे करके अब उसके बर्ताव में भी चेंज आने लगा है। वो अपने दोस्तों से भी कम बात करने लगा है, जो देखकर एलेक्स उसे सुझाव देता है कि तुम्हें कुछ पैसों को खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। पर डेविड का कहना था कि वो उन्हें सेव करेगा, जो सुनकर एलेक्स हंसने लगता है। क्या तुम उन पैसों को बैंक में डालने वाले हो? पर असल में इसका उल्टा होता है। एक दिन डेविड उस बैग को पॉलीथीन में रखकर वहाँ रखी पानी की टंकी में डाल देता है, ताकि कोई भी उसके पैसों को चुरा ना सके। और अब उसने तो वहीं पर अपना घर ही बना लिया है। दिन रात वो वहीं रूफटॉप पर ही रहता है, जो देखकर उसके दोस्त उसे नीचे आने को कहते हैं, लेकिन डेविड नहीं मानता और वहीं बैठा रहता है। पर दोस्तों, एक दिन वही होता है जिस बात का उन्हें डर था। वो दोनों आदमी इनके घर पर आ जाते हैं और इन दोनों को बहुत ही बेरहमी से मारने लगते हैं, जिसके कारण एलेक्स बता देता है कि वो पैसे ऊपर रूफटॉप पर है। तो किंग उसे लेने के लिए जाता है, पर डेविड पहले ही छुपा हुआ था। वो मौका देकर उसे जान से मार देता है। उसके गिरने की आवाज़ को सुनकर एंडी भी ऊपर जाता है, तो डेविड उसे भी पीछे से मार देता है और फिर दोनों की लाश को नीचे फेंकता है। मतलब डेविड को हम डरपोक समझ रहे थे, पर वही सबसे आगे निकला, जो देखकर उसके दोस्त बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि अभी तक तो डेविड एक मक्खी तक मार नहीं सकता था
और आज उसने 2 जिंदा लोगों को जान से मार डाला। इसके बाद ये लोग उनकी लाशों को भी ठिकाने लगाने ले जाते हैं, पर पूरे रास्ते दोनों ही डेविड की शक्ल देखकर डर रहे थे। तब वो और डर जाते हैं जब वो खुद ही अकेले उन दोनों की लाशों को काट कर गाड़ देता है, जिसके बाद वो घर आ जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि किसी को इतना मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए, जिसे डेविड के साथ यहाँ हो रहा है। कुछ दिन बाद हम जूलिया को देखते हैं जो कि एयर टिकट खरीदती है कहीं दूसरी जगह जाने के लिए, लेकिन उसने इसके बारे में उन दोनों को नहीं बताया। उसी रात एलेक्स जूलिया से कहता है, क्या तुमने देखा उसने कैसे 2 लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मारा और फिर उन्हें काट कर गाड़ दिया? आखिर उसे हो क्या गया है? उसके अगले दिन डेविड अपने कुछ लेटर को चेक करता है और इसी दौरान उसे जूलिया की वो टिकट्स दिख जाती है जो उसने इन्हें बिना बताए ही खरीद ली थी। तभी अचानक से डोर पर कोई आता है। जब डेविड गेट को खोलता है तो वहां पर 2 पुलिस वाले थे जो उससे कहते हैं कि आपके घर के नीचे वाले फ्लैट में चोरी हुई है, मैं उससे रिलेटेड कुछ सवाल करना चाहता हूँ। देन वो अंदर आकर उसे कुछ ज़रूरी चीज़ें पूछने लगते हैं कि चोरी के टाइम तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, तो क्या तुमने कुछ देखा, और भी बहुत कुछ। वो बताता है कि मैंने बस आवाज़ सुनी और मैं नीचे चला गया। देन वो पुलिस वाले से कहता है कि घर के 3 और लोग कहाँ हैं। वो हैरानी से कहता है कि 4 नहीं 2, हम यहाँ सिर्फ 3 ही लोग रहते हैं। उनका कहना था कि हमें नीचे वालों ने बताया कि यहाँ पर 4 लोग रहते हैं। इस दौरान नीचे एलेक्स जूलिया से कहता है कि हमें एक प्लान बनाना होगा। मैं रूफ टॉप पर जाऊंगा ये चेक कर क्या वो सच में मेरे ऊपर हमला कर देगा अगर मैं उन पैसों को लेकर नीचे आ जाऊं। तो जूलिया मान जाती है और फिर दोनों ऊपर जाते हैं, जहां डेविड उस रूफ टॉप पर चढ़ता है, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। इसका फायदा उठाकर वो फौरन उस बैग को ढूंढने लगता है जो कहीं उसे दिखाई नहीं देता। तभी उसकी नज़र वाटर टैंक पर पड़ती है। जब वो उसे खोलता है तो वो बैग उसके अंदर था। वो जल्दी से नीचे आ जाता है, लेकिन नीचे डेविड उसकी ओर ड्रिलिंग मशीन करके बहुत ही डरावने तरीके से खड़ा था। एलेक्स बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन तभी जूलिया आकर उसे रुकने को कहती है। तब एलेक्स उन्हें बताता है कि पुलिस आई थी घर पर जो नीचे वाले फ्लैट पर चोरी हुई थी, उससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछने। कहानियाँ और आगे बढ़ती है और एलेक्स ऑफिस चला जाता है, लेकिन जूलिया नहीं जाती। तो डेविड उसे पूछता है कि तुम ऑफिस क्यों नहीं गई। वो बताती है कि जो भी कल हुआ उससे वो काफ़ी डरी हुई है। तब एलेक्स उसे माफ़ी मांगता अपने ऐसे रूड बिहेवियर के लिए और ये भी कहता है कि आगे से वो ऐसा कभी नहीं करेगा। उसके साथ वहीं ऑफिस में डेविड के बॉस उसको एक न्यूज़ कवर करने के लिए अर्जेंट जाने को कहते हैं, जहाँ का रास्ता उसे कुछ जाना पहचाना लगता है। जी हाँ, ये वही रास्ता जहाँ पर उन्होंने उन तीनों की लाशों को दफन करा है। पर अब पुलिस को वो लाश मिल चुकी है, जिसके बारे में सुनकर डेविड फौरन घर आता है। यहाँ वो इस बारे में जूलिया और एलेक्स को बताता है, लेकिन उन्होंने इस न्यूज़ को पहले ही देख लिया और अब एलेक्स डेविड पर ही चिल्लाता है कि तुमने गड्ढे को सही से नहीं खोदा, जिसके कारण ये हुआ। पर डेविड को पूरा यकीन था कि पुलिस को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगले दिन ही पुलिस वहां पर आती है और उनसे पूछताछ करना शुरू करती है। वो जूलिया को उन तीनों की फोटो को दिखाकर पूछती है कि क्या तुमने इन्हें कहीं देखा है। वो इनकार करती है। फिर वो डेविड से पूछता है तो वो भी इनकार करता है। तब पुलिस वाला कहता है कि बड़े ही इत्तेफाक की बात है, इन तीनों आदमियों में से एक की कार आपके घर के बाहर थी, 2 दिन तक खड़ी रही, लेकिन आप इसे जानते ही नहीं है। खैर, मैं चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ भी याद आए तो हमें ज़रूर बताना। उनके जाने के बाद एलेक्स और डेविड में बहस होने लगती है, क्योंकि उसे डर सता रहा है कि कहीं पुलिस को सब पता ना चल गया हो। उसी रात हम देखते हैं कि डेविड अपना बैग पैक करके वहाँ से जाने की तैयारी में था। जी हाँ, उसने उन पैसों से भरे उस बैग को साथ में ले लिया, लेकिन बाहर जाने से पहले उसके पास जूलिया आती है जो कहती है कि शायद तुम मुझे ले जाना भूल गए। तभी वो एलेक्स को आवाज़ लगाता है और बाहर आने को कहता है। जब वो आता है तो उसके सामने उस एयर टिकट को दिखाते हुए कहता है कि मुझे पक्का पता है इस बारे में, इसने तुम्हें नहीं बताया होगा और ये भी कहा होगा कि तुमसे कि तुम और मैं यहाँ से चले जाएंगे और डेविड को यहीं पर छोड़ देंगे, ये हमारे साथ खेल रही है। पर जूलिया उसके सामने सारी बातों से इनकार करती है। इतने में एलेक्स बताता है कि ये टिकट मैंने ही खरीदा है, हम दोनों जाने वाले थे। जो सुनकर डेविड कहता है कि ओ ऐसा है। ये कहकर वो सूटकेस को लेकर जाने लगता है, लेकिन जूलिया उसे रोकती है। तब वो उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो वहीं गिर जाती है। इससे पहले कि वो जाए, पीछे से एलेक्स आकर उसे पकड़कर मारने लगता है। और जो दोस्त कभी साथ में हंसी खुशी रहते थे, आज वो एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं, सिर्फ पैसों के लिए। और यही ताकत है पैसों की। डेविड एलेक्स के कंधे पर एक चाकू मारता है, जो कि उसके शरीर के आर पार हो जाता है। और इतने में दोस्तों पीछे से जूलिया आकर उसके गले में एक चाकू घुसा देती है, जिससे उसकी मौके पर मौत हो जाती है। देन वो एलेक्स से कहती है कि अब ये पैसे वो इसे किसी का होने नहीं देगी।
ये बोलकर वो उस बैग को लेकर निकल जाती है एयरपोर्ट के लिए। इधर जब एलेक्स की आंख खुलती है तो उसके सामने वही पुलिस वाले थे, कुछ रिपोर्टर भी थे। पर वहीं दूसरी ओर जब हम जूलिया को देखते हैं जो कि कार के अंदर तेज तेज चिल्ला रही थी, क्योंकि असली मोय मोय तो उसके साथ हो गया था। जी हाँ, जो बैग वो लेकर आई थी ये समझ कर कि उसमें 200 करोड़ होंगे, उसमें सिर्फ न्यूज़पेपर कटिंग पड़ी थी, क्योंकि असली पैसे तो असल में एलेक्स ने पहले उस बैग से एक रात पहले छुपा दिए थे, एक रात पहले चुपके से निकाल लिए थे, क्योंकि एक वही था जिसके डेविड के अलावा पता था कि वो पैसे टैंक के अंदर छुपाए गए। तो उसने उन सभी पैसों को निकाल कर फ्लोर के नीचे रख दिया, जिसके ऊपर वो अभी जख्मी हालत में गिरा पड़ा है। वहीं जूलिया को मजबूरन ही उस हाल में इस देश को छोड़ना पड़ता है, मतलब वो ना घर की हुई ना घाट की। अब दोस्तों, अगर डेविड भी उन पैसों को लेकर जाता तो उसे भी सिर्फ न्यूज़पेपर ही मिलता, मतलब कि अंत में जीत एलेक्स की होनी थी। पर इस पूरी कहानी से आपको एक चीज तो जरूर सीखने को मिलेगी, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अगर आपको ऐसे 200 करोड़ मिले तो सबसे पहली चीज आप क्या खरीदेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।